हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एडेस पे। और हमारा जो टाइप चल रहा था रेशियो प्रोपोर्शनल का, काफ़ी सारे टाइप हमने बता रखे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। कुछ और टाइप बाकी है जिसको हम 2-3 वीडियो में हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। आज हमारा जो टाइप होगा जिसमें हम देखेंगे जानवरों की संख्या रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि जानवरों की संख्या बताएं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उसके कंसेप्ट को पहले समझना जरूरी है, इसके बाद हम इसके प्रश्न को समझेंगे। और हमारे साथ उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप समझेंगे तो बनाने का भी प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके कंसेप्ट से। और इसके कंसेप्ट समझना बहुत ईजी है। आप इसको आराम से जब समझेंगे इसके, तो प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो कंसेप्ट कहती है कि दो प्रकार के एक पशुआलय में जीव है, एक गाय है और एक मुर्गी है। दोनों की सिरों की संख्या आपको दिया जाएगा। टोटल हेड्स जो है वो 15 है। टोटल पैरों की भी संख्या दिया जाएगा। टोटल जो लेग्स है वो 50 है। तो इसी के बेस पे अब आपसे पूछेगा कि मुर्गियों की संख्या बताएं या फिर गायों की संख्या बताएं। किसी एक का संख्या आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे जब मुर्गी की संख्या पूछी जाएगी तो आपको गाय पे देखना है, गाय का संख्या, उसके पैरों की संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं कि इस पशुआलय में टोटल अगर गाय होता तो गाय के कितने पैर होते हैं? 4। तो टोटल अगर गाय होता तो टोटल पैर कितने होते हैं? 60 होते हैं। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि 50 पैर ही हैं। तो आपने कितना एक्स्ट्रा काउंट किया? तो अंतर कितना का है? 10 का है। और मुर्गी की संख्या पैरों की होती है 2, तो अंतर पैरों की संख्या का कितना है? 2। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे सॉल्व तो आएगा 5। ये 5 जो निकल के आया है वो मुर्गी की संख्या निकल के आया कि उस पशुआलय में मुर्गियों की जो संख्या है वो 5 है। टोटल जीव जो थे वो 15 थे। तो 5 अगर मुर्गी है तो 10 क्या होंगे? गायों की संख्या होगी। इसी के बेस पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे इसके पहले प्रश्न से। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक फार्म हाउस में 2 प्रकार के जीव हैं, जिसमें गाय है और एक मुर्गी है। टोटल सिरों की संख्या 180 दिया हुआ है। टोटल पैर जो है 420 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस पशुआलय में गायों की संख्या कितनी है। तो आपको मैंने जस्ट बताया कि गाय की संख्या पूछा जा रहा है, तो आप मुर्गियों की संख्या को देखेंगे। तो मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो मान लेते हैं कि इस पूरे पशुआलय में टोटल अगर मुर्गी होता तो टोटल पैर कितने होते? 360 होते, 360 होते। लेकिन यहाँ पे 420 टोटल पैर है। तो अंतर कितना का आ रहा है? तो आप बताएंगे 60 का तो अंतर आ रहा है, और यहाँ अंतर आ रहा है 4 पैर है और 2, अंतर 2 का आ रहा है। 2 से जैसे ही इसको करेंगे तो आएगा 30। मतलब गायों की जो संख्या है वो 30 है। ऑप्शन इसका बी इसका सही आंसर है। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें टोटल सिरों की संख्या 48 दिया हुआ है। टोटल लेग्स दिए हुए हैं 140। हमसे जो पूछा जा रहा है मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं कि गाय की संख्या का जो पैर होता है, पैरों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। टोटल अगर 48 है तो 4 पैर वाले कितने हो जाएंगे टोटल? तो आप बताएंगे 192 होगा टोटल अगर गाय होते तो। लेकिन यहाँ पे दोनों जीव है तो 192 हो रहा है। अंतर देखेंगे यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 52 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पे पैरों की जो संख्या का अंतर आएगा वो 2 आएगा। 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आएगा 26। यानी कि उस पशुआलय में मुर्गियों की जो संख्या है वो 26 है। बाकी 48 टोटल थे, 26 ये है, तो बाकी सब बचे होंगे वो गायों की संख्या होगी। उम्मीद कर रहे समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था इस कंसेप्ट को समझना बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें दिया गया है कि टोटल जो पैरों की जो संख्या होगी वो सिरों की संख्या का 2 गुना से 14 ज़्यादा होगी। तो हमसे जो पूछा जा रहा है कि गाय की संख्या कितनी होगी, तो आपको वही देखना है, मुर्गी की संख्या निकालनी है। तो मुर्गी के पैर कितने होते हैं? टोटल 2 होते हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल अगर मुर्गी होता तो टोटल पैर कितने होते? 2x होता। और डिफरेंस देखते हैं हम तो आता हमारे पास 14। और यहाँ पे दोनों पैरों के डिफरेंस देखते हैं गाय और मुर्गी की, तो आता 2।
2 से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो आता 7। पशुआलय में गायों की जो संख्या है वो 7 है। ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें नोटों की संख्या पूछी जा रही है। आप इसको उसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार से जानवरों की संख्या पिछले क्वेश्चन में हमने निकाल रहे थे, उसी प्रकार से ये बनेगा। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछी जा रही है। 2 प्रकार के नोट है, 50 रुपये के और एक 100 रुपये के है। टोटल जो नोट है वो 85 है। टोटल जो मनी है हमारे पास वो 5000 का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 50 रुपये के नोट कितने हैं इस अमाउंट में, आप हमें ये बताएं। तो करना क्या है, मान लेते हैं कि अगर टोटल जो नोट होता वो 100 रुपये का होता, तब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना होता। तो अगर टोटल नोट अगर 100 रुपये का होता तब हमारे पास अमाउंट जो होता वो 8500 का होता। और टोटल जो हमारे पास मनी है वो तो 5000 का ही है। तो ये इतना कैसे बढ़ गया, तो अंतर देखेंगे यहाँ पे हम। अंतर क्या आ रहा है, 3500 का डिफरेंस जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। और यहाँ पे नोटों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 50 का है। सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 चला जाएगा और ये आएगा 70 टाइम में। 50 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो 70 है। टोटल नोट हमारे पास 85 है, जिसमें से 70 नोट 50 रुपये के होंगे, तो बाकी जो बच गए 15 नोट वो होंगे 100 रुपये के। आप जब इसको देखेंगे तो टोटल अमाउंट 5000 रुपया बनेगा, क्योंकि ये 1500 बनाएगा और ये 3500 बनाएगा। टोटल अमाउंट 5000 बनाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी प्रकार से आपके लिए हम इसे होमवर्क में दे रहे हैं। आप इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अब हमारे पास रेशियो का बहुत 2-3 टाइप और बाकी है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एक बार जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।